हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैंडलस्टिक सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसके अंदर फॉलिंग एंड राइजिंग 2 मेथड हैं, यानी राइजिंग 3 मेथड एंड फॉलिंग 3 मेथड के बारे में। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ जानने वाले हैं अब इस वीडियोस के अंदर। तो राइजिंग को जानते हैं। पहले राइजिंग 3 मेथड कैसे काम करता है। तो राइजिंग 3 मेथड के अंदर एक जो कैंडल है ये ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक। इस ग्रीन कैंडल के बाद में ये 1, 2 और 3 रेड कैंडल बनती हैं, और इन तीनों रेड कैंडल्स में से किसी का भी लो ब्रेक नहीं होना चाहिए इस कैंडल से, इवन इस ग्रीन कैंडल का भी। और ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर नहीं निकलनी चाहिए। और जो ये वाली ग्रीन कैंडल है ये इसकी क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए इस लेवल से, यानी इस ग्रीन कैंडल के लेवल से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। और इस कैंडल के हाई के बाद में जो कैंडल क्रॉस करके जाएगी उस कैंडल के अंदर हम क्या लेंगे, अपनी एंट्री। ये हमारी एंट्री हो जाती है। और इस कैंडल का जो लो होगा ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। सेम फॉलिंग 3 मेथड के अंदर होता है। ये एक रेड कैंडल बनती है, इस रेड कैंडल का जो टॉप है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। और जो 1, 2 और 3 ये 3 कैंडल्स बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनती हैं, इसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। एंड जो सेकंड रेड कैंडल है ये रेड कैंडल इतना हाई नहीं होना चाहिए कि स्टॉप लॉस को टच कर जाए, मतलब ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, यहाँ तक हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो रेड कैंडल है फर्स्ट वाली, इस रेड कैंडल के नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, जो कि इसके नीचे क्लोजिंग है। और इसके बाद जो कैंडल मिलेगी हमको उस कैंडल में हम एंट्री लेंगे, ये हमारी एंट्री हो जाती है। और ऊपर जो होता है वो स्टॉप लॉस है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमारा चलता रहता है फिर बेयरिश के लिए। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ट्रेड लेते हैं। ये देखिए मार्केट एक बेयरिश मार्केट, बेयरिश ट्रेंड के अंदर एक रेड कैंडल बनती है बढ़िया वाली, उसके बाद 1, 2 और 3 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं और इसका हाई ब्रेक नहीं करती और इसका लो ब्रेक नहीं करती। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है फिर से, इस फर्स्ट वाली रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती और फर्स्ट वाली रेड कैंडल का लो ब्रेक करती है, जो कि कंडीशन के अनुसार फुलफिल हो रही है, मतलब ये सही है। इस कैंडल के ब्रेकआउट पर ये हमारी एंट्री हो जाती है, ये एंट्री हो गई और ये हमारा टारगेट हो गया। और इसका हाई ये हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। ये देखिए फिर से एक डाउन ट्रेंड के बाद में एक रेड कैंडल बनती है और बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं। ग्रीन कैंडल के बाद में एक फिर से रेड कैंडल बनती है और ये लेवल ब्रेक होता है। और इस लेवल ब्रेक होने के बाद में हम यहाँ से एंट्री लेते हैं इस कैंडल के अंदर, क्योंकि इसकी क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए इस कैंडल से। तो ये फिर ये हमारी एंट्री कैंडल बनती है, ये हमारी एंट्री हो गई और हमारा टारगेट नीचे सपोर्ट हो जाएगा और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ये देखिए मार्केट फिर से बेयरिश, एक बेयरिश रेड कैंडल दी और 3 ग्रीन कैंडल दी। इस बार ये कैंडल बिल्कुल इस स्टॉप लॉस के पास में है, स्टॉप लॉस से फिर मार्केट नीचे आती है और इसकी क्रॉसिंग देती है, तो इस ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट बन जाता है। और इसके बाद देखिए कितना तगड़ा फॉल मिला है, एकदम मस्त वाला। और ये ऊपर स्टॉप लॉस है जिसको लगाना कभी मत भूलना। ये देखिए अब राइजिंग 3 मेथड के बारे में। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद 3 बेयरिश कैंडल्स बनती हैं। ये बेयरिश कैंडल्स इसको फॉलो कर रही हैं और मार्केट के अंदर ये बेयरिश कैंडल हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं, राइजिंग 3 मेथड कंडीशन को, मतलब ये नीचे ब्रेक भी नहीं हो रही और ऊपर भी ब्रेक नहीं हो रही। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है ये वाली, ये इसको ब्रेक करके ऊपर अपनी क्लोजिंग देती है, जो कि सही है। और इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, जो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल है। इसका हाई ब्रेक होते ही हम इसके अंदर एंट्री ले लेंगे, ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी। और जो इस फर्स्ट कैंडल का, यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल का लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और इस तरीके से हमारा टारगेट हिट हो जाएगा रेजिस्टेंस पर जाके। ये देखिए मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है बैक टू बैक 3 बेयरिश कैंडल। और इसको अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया है, नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी किसी ने। और मार्केट की जो सेकंड कैंडल है वो इसको ब्रेक करके अपनी एंट्री फिक्स कर दी। एंट्री होने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में गया और स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो बिल्कुल छोटा था इसके अंदर और टारगेट भी काफ़ी बड़ा है। तो इस तरीके से ट्रेड करते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये देखिए मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, इसके अंदर भी ये एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद बैक टू बैक 3 रेड कैंडल दी एंड उसके बाद एक फिर से
ग्रीन कैंडल दी। इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर है और ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारी एंट्री लेवल है। इसके बाद जो एंट्री आई है इस कैंडल के अंदर आई है ये वाली, ये देखिए इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस लेवल से ऊपर है और इस लेवल के बाद में जो कैंडल ने क्रॉसिंग दी ये वाली क्या है, हमारी एंट्री हो जाती है। ये हमारी एंट्री हो गई और जो नीचे का लेवल है यानी लो है इस कैंडल का, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है और ट्रेंड के साथ चलते रहते हैं, ये हमारा टारगेट हो जाता है। और मार्केट ऊपर गया, ये हमारा टारगेट हो गया। ये देखिए मार्केट बुलिश ट्रेंड में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई और 3 बेयरिश कैंडल और ये फिर से एक ग्रीन कैंडल और इसकी क्लोजिंग दी और मार्केट ऊपर ओपन हुआ है। इसके बाद में ये इसका हाई है और इस कैंडल के अंदर हमारी हो जाती है एंट्री। ये एंट्री होने के बाद फिर देखिए टारगेट कितना बड़ा हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस इस जगह पर है और जो इनकी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, मतलब मार्केट नीचे नहीं गया बिल्कुल भी, यहीं से ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और मार्केट ऊपर गया। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रेड करते हैं राइजिंग 3 मेथड एंड फॉलिंग 3 मेथड को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।